साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने नेशनल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा बचा है, उसको एक दो वीडियो में क्लियर कर लेंगे। और दूसरी तरफ एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स के लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं वो अब लगभग 14-18 है, तो 14 सेट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी तरफ हम लोग इसका साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जुलाई और जून 2025 का कर लिया है। अभी इसमें हम लोग मई 2025 का करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सेम नाम से है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिहार दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब तक 156 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है। इस तरह से करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है मई 2025 में उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। किसका सफल परीक्षण किया गया? भार्गवास्त्र का। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के किस रेंज में किया गया? गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में किया गया यह। ठीक है। और यह जो भार्गवास्त्र है, स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है। यह स्वदेशी है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो हार्ड किल मोड में कार्य करता है। इसको याद नहीं रखना है, स्वदेशी है यह याद रखना है। ठीक है। यह ड्रोन के झुंड एवं एकल ड्रोन को नष्ट करेगा, यानी एक से ज्यादा झुंड जब आ रहे होते हैं उसको भी नष्ट करेगा। सिंगल ड्रोन आएगा उसको भी नष्ट कर सकता है। ठीक है। और यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL द्वारा विकसित किया गया है। सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो। उड़ीसा के इस रेंज में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक प्रकार का स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है। यह एकल या झुंड ड्रोन को क्या करेगा? नष्ट करेगा। किसके द्वारा बनाया गया है? SDAL यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। यहाँ 3-4 पॉइंट यही याद रखने लायक है। आगे देखिए, DRDO ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। क्या किया गया है? क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला, यह पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। कहाँ पर? दिरांग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है, वहां पर खोदा गया है। और यही दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने यह खोदा है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। एक तो S-400 हम लोगों ने देख लिया है, यह प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यह DRDD द्वारा विकसित किया जा रहा है। DRDD का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, भारत नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा का विकास कर रहा है। ठीक है। किसका विकास कर रहा है? इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा का विकास कर रहा है। पूछेगा यह क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है यह, एक प्रकार का, यह पूछ सकता है। हाल ही में जापान द्वारा ओही सामा परियोजना की शुरुआत की गई है। नाम से जैसा गेस्ट ऑफ साकिनाका, पता नहीं, सॉरी, साकिनाका जो भी है, नागासीमा, हिरोशिमा, नागासाकी, सॉरी नागासाकी नहीं, उसके आधार पे यह है जापान में ओहिसामा। यह नाम से ही स्पष्ट है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। और जैसा कि नाम है उसको आधार पे इसको हम लोग मानेंगे। ठीक है। ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी कैलिफोर्निया में यूएस सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। किसने? दक्षिणी कैलिफोर्निया, यह याद रखना आपको। दुनिया का पहला है मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। ठीक है, यह याद रखना है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लगभग लागत इतना है। यह नहीं याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, बस छोटी सी बात है, यह नहीं पूछेगा एग्जाम में। इसको भी कट मारिए। ठीक है। आगे देखिए, अमेजन ने प्रोजेक्ट कूडपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है। किसने? अमेजन ने। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुइपर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है। उसके बारे में है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
इसका थीम है, यह नहीं पूछेगा, ठीक है। यह भी नहीं पूछेगा आपको, ये सब चीजें मेंस में दी जाती है। हाँ, यह भी नहीं पूछेगा। कट मारिए, आगे बढ़िए सीधे। हाँ, यहाँ देखिए, भारत 6G तकनीक का पेटेंट दाखिल करने वाले 6 देशों में शामिल हो गया है। अब वह सारे 5 देश कौन सा है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, अब आप इसका गूगल कर लीजिए। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास, नाम से स्पष्ट है, तीस्ता है तो तीस्ता में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यह पश्चिम बंगाल में हुआ है, ठीक है। हाल ही में लासा बुखार का प्रयोग कहाँ देखा गया है, नाइजीरिया में देखा गया है, यह पूछ सकता है। लासा बुखार हाल ही में चर्चे में था, किस देश में देखा गया, ठीक है। अगला है, चीन ने क्षुद्र ग्रहों से नमूने लेने के लिए तियानवेन 2 प्रोब मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम है तियानवेन 2 प्रोब मिशन। किसका है, चीन का है, क्षुद्र ग्रह से नमूना लेने के लिए, ठीक है। पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज, कट मारो इसको जल्दी से, आगे बढ़ो। इसरो का 101वां मिशन क्या होगा, PSLV C61, यह विफल रहा है। पूछ देगा, हाल ही में PSLV 61 जो 101वां मिशन था वह किसका है, तो इसरो का है, ठीक है, जो कि विफल रहा। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है पंचशूल पल्स, यह किसका है, भारतीय सेना का है। ICAR द्वारा भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्म, हाँ, लाया गया है। DRR चावल 100 कमला पूसा DST राइस 1, यह किसका है, ICAR, यह पूछ सकता है, ठीक है। AI किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट का है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। यहाँ किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है। तो यह महिलाओं के लिए है, याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। अगले वाले पॉइंट को कट मारिए और आगे बढ़िए, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, यह भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़िए, साइंस टेक में थोड़ा सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है, ऐसे बीपीएससी पूछना बंद कर दिया है, वह डीप में चला गया है, जो चीज़ें चर्चा में है उसके बारे में पूछ लेता है। जैसे गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कि यह क्या है। चंद्रयान मिशन है, इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आपको, चंद्र मिशन भारत का 2040, उसके बाद अंतरिक्ष मिशन जो भारत का भारतीय स्पेस स्टेशन बन रहा है उसका लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। और उसके बाद एक है शुक्रयान मिशन, क्या है, एक मिनट, शुक्रयान मिशन, उसका लक्ष्य रखा गया है, वो 2028 है मेरे ख्याल से, 29 मार्च 2028 को प्रक्षेपण इसका होना है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, ओके। चलो आगे देखिए, यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। सर्वम एआई ने बुलबुल B2 पेश किया है, बस इतना ध्यान रखना है। बुलबुल B2 किसने पेश किया है, सर्वम एआई ने पेश किया है। क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच, यानी यदि आप कुछ लिख कर दोगे तो वह उसको भाषा में बोलकर चीज़ें क्लियर करेगा। 11 भारतीय भाषाओं में यह बात करने के लिए सक्षम है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अब वैज्ञानिकों ने एशिया के चावल की 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ मिलाकर चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है। ध्यान रखना है यह बात, पैन जीनोम, ठीक है। पैन जीनोम ध्यान रखना है, चावल से रिलेटेड चीजें हैं, ओके। हाँ, यह आपको मारिए, यह नहीं पूछेगा, ठीक। आगे देखिए, भारत की मानव युक्त पनडुब्बी परियोजना समुद्रयान का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है संसाधन मानव चित्रण, जैव विविधता, रणनीतिक उपस्थिति के लिए 6000 मीटर गहरे समुद्र के वातावरण का पता लगाना। इसके तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक भी विकसित करने की बात कही गई है, ठीक है। एक जियोम फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही ना पढ़कर इसके बारे में आपने डिटेल पढ़ना है, ठीक है। एक जियोम फॉर्मेशन किसके किसके बीच का है, किस डिपार्टमेंट का है, इसका उद्देश्य क्या है, इसने क्या पाया, स्पेस में जाकर कौन सी पौधे उगाई शुभांशु शुक्ला ने, डेट क्या था। हाँ, इस चीज़ को आपको अच्छे से डिटेल में गूगल से कर लेना है, ठीक है। नासा के ग्रेल मीन्स ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन ने यह बात स्पष्ट किया है कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में, नॉट मोर इम्पोर्टेंट भाई, निकल इसको आगे चलो।
चलिए, ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि असम की है। समाचार प्रस्तुत करने वाली एआई वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता ने जिन विषयों पर प्रस्तुति दी, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने की बात इन्होंने कही है, ठीक। तो यह नहीं पूछेगा, यह मेन से रिलेटेड बात है, हटाइए, कट मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो जस्ट अगले वीडियो में हम लोग अप्रैल का देखेंगे, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही देख लेंगे, कितना तो है ही, 10-10 मिनट का तो है ही, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।